एक आध्यात्मिक शिष्य को गुरु बनाना क्यों चाहिए, या फिर गुरु बनाना आवश्यक क्यों है। तो जैसे आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जब हम कहीं जॉब लेने के लिए जाते हैं, जब हम कहीं नौकरी लेने के लिए जाएं, तो वो हमसे हमारी डिग्री मांगता है कि कहाँ से क्वालिफाइड हो, कहाँ से अप्रूवल हो करके आए हो, डिग्रियां दिखाओ। तो अगर हमने उन्हें डिग्री दिखा दी तो ठीक है, नहीं दिखा पाए तो हमें फिर जॉब नहीं मिलेगी। और अगर हमने ये कह दिया कि हमारे पास डिग्री नहीं है, हम तो यूं ही घर से ही पढ़े हुए हैं, तो फिर वो भी आपको यूं ही जाने देगा। तो ऐसे ही जब हमने कर्म करके भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान भी पूछते हैं कि बता, कौन से गुरु से तूने मेरे भक्ति का मार्ग लिया, कौन से गुरु से तूने आध्यात्मिक ज्ञान लिया। तो जब भगवान हमसे ये चीजें नहीं दे पाते, तो भगवान भी हमें फिर यूं ही जाने देते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। अब जैसे आप स्वयं देख लीजिए कि आज के समय में अगर कोई रिश्ता पक्का हो, किसी शादी ब्याह वाले घर में शादी की बात चल रही हो, तो एक बिचौलिया जरूर होता है, और वो बिचौलिया दोनों तरफ के मामलों को संभाल रहा होता है, लड़की वालों को भी और लड़के वालों को भी। उसी प्रकार अगर लड़की वालों में कोई दोष है, तो लड़का बिचौलिया से कहेगा कि ये लड़की तो ऐसी ऐसी है, तुमने ऐसी ऐसी बताई थी। और अगर लड़के के पक्ष में कोई खराबी है, तब भी लड़की वाले बिचौलिया से ही कहेंगे कि तुमने तो कहा था कि ये कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी ऐब नहीं है इसमें, और ये तो दारू वगैरह पीता है। ऐसे ही अगर लड़कों वालों से अगर उस बिचौलिया ने कह दिया कि लड़की तो बिल्कुल गाय है, अब अगर शादी के बाद वो गाय मरकनी गाय होगी तो भी तो बिचौलिया से ही कहेगा। उसी तरह अगर भक्त और भगवान के मिलन में जो एक बिचौलिया होता है, वो होता है गुरु। अब बिचौलिया, अब शादी के मामले में तो बिचौलिया से कहते हैं सब, अब यहाँ पर भी सब लोग गुरु से ही कहेंगे। कैसे कि मान लो कि भक्त में कोई खराबी है, भक्त ने गुरु से ज्ञान लिया, फिर वो भक्त बड़ी बुरी बुरी हरकतें हैं, माला जप नहीं करता है, गाली गलौज करता है, तब भगवान उस गुरु से ही कहेंगे कि ये बता, जब ये ऐसे कर्म कर रहा था तब तू कहाँ था, तब तू क्या कर रहा था। और उसी प्रकार अगर भगवान में कोई गलती हो गई, तब भी भक्त गुरु को ही कहेगा। कैसे, मान लो अगर हमारे गुरु ने हमसे कह दिया कि भगवान जल्दी ही फल दे देंगे, मान लो गुरु ने कह दिया कि तुम नाम जप करो 1 साल तक, भगवान सारे दुख मिटा देंगे, और मान लो कि उस व्यक्ति को 6-7 साल हो गई, भगवान ने फल नहीं दिया, उसे थोड़ी देरी कर दी, तब भी वो गुरु से कहेगा कि तुमने तो कही थी बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत चालू निकले। तो गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, और आज के समय में आप गुरु भी जान करके बनाइए, क्योंकि आज के समय में क्या है कि आप कहीं भी दिखाइए, हर गुरु सिर्फ शिष्य से पैसे ऐंठना चाहता है, सिर्फ पैसे चाहता है, और ज्ञान भी ज्यादा नहीं देता। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो फिर वो जाने देता है। वो कब तक देखेगा, उसके पास 100 बच्चे आते हैं, वो एक ही बच्चे पे थोड़ी ध्यान नहीं देगा। तो इसलिए गुरु जान करके बनाइए, वरना फिर यही हो जाएगा कि लालची गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो अब इसी के आगे हमारी महाभारत